मऊ की घोसी विधानसभा के रिजल्ट घोषित हो गए हैं, जहां पर एनडीए के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को करारी हार मिली है। घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की हार का ठीकरा यानी एनडीए की हार का ठीकरा योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के एनडीए में सहयोगी पार्टी के तौर पर शामिल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर ठीकरा फोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव प्रत्याशी के चेहरे पर ही लड़ा जाता है, जबकि केंद्र और प्रदेश के चुनाव पार्टियों के नेतृत्व और कामकाज के आधार पर लड़े जाते हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा है कि घोसी में जनता ने जो जनादेश दिया है उसे निश्चित तौर पर स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं घोसी के 43 गांवों में गया था, जहां मछुआरा वोट निर्णायक भूमिका में है। मैंने इन गांवों में चुनाव प्रचार किया था और 80% वोट मछुआ समाज के भाजपा प्रत्याशी को ही मिले हैं, जबकि भाजपा के एक नेता की गलत बयानबाजी के चलते 3 गांवों का वोट पार्टी को नहीं मिला है। हालांकि उन्होंने कहा कि गठबंधन का सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी है और इस हार की समीक्षा भी बीजेपी के नेताओं की ओर से ही की जानी चाहिए। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया बनने के बाद पहली बार हुए मुकाबले में एनडीए को मिली करारी हार के जवाब में कहा है कि इसका 2024 के लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक उपचुनाव है। उन्होंने कहा कि केंद्र का चुनाव राष्ट्रवाद और देश के विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए में शामिल 38 दल पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है और अर्थव्यवस्था में तीसरे पायदान पर पहुंचाना है। संजय निषाद ने दावा किया है कि 2024 में एनडीए 330 सीटों से ज़्यादा सीटें जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार केंद्र में बना लेगी। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। आपने देखा कि हमने 3 चुनाव ऐसे भी इससे पहले जिता कर दिया है और बेहतर परिणाम दिया है, और इससे कुछ नहीं देखा जा सकता। और केंद्र का चुनाव और मोदी के चेहरे का, मोदी के काम का चुनाव है, और हम लोग भारत की अस्मिता का चुनाव है और राष्ट्रवाद पर चुनाव है, और दुनिया में एक पहचान बनाया है उसका चुनाव है। और सबको गरीबों तक अनाज पहुँचाया है, मकान दिया, इलाज दिया, उनको सम्मान दिया। कोई धर्म, कोई जाति, कोई वर्ग नहीं कह सकता कि हमारे कल्याण के लिए कोई कानून नहीं। हार की वजह क्या है? वो मैंने बता दिया पहले कि लोकल जो चुनाव होता है प्रत्याशी के चेहरे पर होता है, और प्रत्याशी के चेहरे पर था, इसलिए मुझसे मतदान हुआ। मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि हमारे पास 43 गांव थे, 43, और 43 गांव में से 40 में जीता हूँ। 80% वोट मिला है। 3 जो गांव जीते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता के गलत बयानबाजी की वजह से हमारे निषाद समूह के वजह से। अभी तक इसमें क्या प्रगति हुई है? देखिए, मैंने जो हमारे सरकार के अंग हैं सभी से मैंने कह दिया, उस पर कार्रवाई सरकार भी विचार कर रही है, और मैंने कोर्ट में अपने वकील लगा रखा है। और मीडिया भाई भारत के स्तंभ है, विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका में भी जाने की तैयारी है। एविडेंस हमारे पास है, और हम अपील भी कर रहे हैं बार बार इस मुस्लिम समुदाय से कि भाई विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है। इसलिए जिस तरीके से आपने अयोध्या से मस्जिद हटा लिया, राम मंदिर को सहयोग करके बना रहे हैं, उसी तरीके से निषाद राज किले पर 20 करोड़ 38 लाख रुपए निषाद राज के ऑडिटोरियम उनके किले को संरक्षित करने की, और वो भगवान राम और निषाद राज के गले लगे 56 फुट की मूर्ति लगी है। उसी तरीके से मस्जिद हो सकता है कि मुस्लिम भाई अपने से स्वेच्छा से हटा लें। अपील बार बार कर रहे हैं, हट जाएगा। और यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।